मेरा नाम अज़हर मदनी है। आज हम बात करेंगे इस्तग़फ़ार के हवाले से। इस्तग़फ़ार की क्या फ़ज़ीलत है। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार था, तो उनको फरमाने लगे आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह ताला आपको शिफ़ा अता फ़रमा देगा। एक आया बे औलाद, कहने लगा मेरे पास औलाद नहीं है, तो फरमाया आप भी इस्तग़फ़ार पढ़ो। और एक और आया और कहने लगा मेरे पास रिज़्क़ नहीं है, तो फरमाने लगे आप भी इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ अता फ़रमाएगा। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है जो बंदा इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसे 5 फ़ायदे अता करता है। अल्लाह ताला उसे माल भी देता है, अल्लाह ताला उसे औलाद भी देता है। तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला उसके गुनाह भी माफ़ करता है, अल्लाह ताला उसे बागात का मालिक बना देगा और अल्लाह ताला उसे नहरों का ही मालिक बना देगा और आसमान से मूसलाधार बारिशें उस पर बरसाएगा। ये इस्तग़फ़ार करने के फ़ायदे हैं। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है जो बंदा इस्तग़फ़ार को लाज़िम पकड़ता है ना, एक तो ये है ना कि बंदा एक दिन पढ़े 2 दिन पढ़े ना, फिर लाजिम पकड़ना है। अगरचे आप रोज़ाना 10 बार क्यों ही ना पढ़ें, 100 बार क्यों ना पढ़ें, लाजिम पकड़ना है इस्तग़फ़ार को। जो बंदा इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ता है ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर मुश्किल काम आसान कर देता है और इसी तरह रिज़्क़ वहाँ से अल्लाह ताला देता है जहाँ से बंदे का वहम गुमान भी नहीं है। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा रास्ते में कहीं जा रहे हैं, रात होगी, सूरज ढल गया, तो सोचा एक गाँव है वहाँ रात बसर कर लेता हूँ। तो गाँव वालों से जब पूछा मैं रात यहाँ गुजार सकता हूँ, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ रात ठहरने के लिए आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो वहाँ एक नान भाई थे जो नान लगाया करते थे, रोटियाँ लगाया करते थे, तंदूर था उनका। उन्होंने कहा इमाम साहब आप मेरे घर में ठहर जाएँ। जब सुबह हुई तो नमाज़ फ़जर अदा की, तो हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वही शख्स जो रोटियाँ पकाने वाला है ना, वो जो भी काम शुरू करता है, हर काम के साथ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला से बख्शिश मांग रहा है, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि भाई तुझे इस्तग़फ़ार करने से कोई फ़ायदा भी हुआ है? तो फरमाने लगे अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार की बरकत से मुझे हर चीज़ अता फ़रमाई है, जो अल्लाह से मांगा अल्लाह ताला ने अता किया, लेकिन एक ख्वाहिश बाकी है, वो अभी पूरी नहीं हुई। हज़रत इमाम साहब फरमाने लगे तअज्जुब की नज़रों में कौन सी ख्वाहिश है जो अभी भी पूरी नहीं हुई? तो फरमाने लगा क्या इमाम साहब मेरी ख्वाहिश है कि मैं हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात कर लूँ। तो हज़रत इमाम साहब फरमाने लगे तुझे मुबारक हो, वो भी अल्लाह ताला ने तेरी पूरी कर दी है। मैं ही इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह हूँ और शायद कि अल्लाह ताला इसीलिए मुझे तेरे पास चल के ले आया कि मैं आपसे मुलाकात कर लूँ, और ये सिर्फ़ इस्तग़फ़ार की बरकत से हुआ है। और हज़रत इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि अल्लाह के बंदों को ज़्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना चाहिए या अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए? तो फरमाने लगे अगर बंदे के कपड़े मैले कुचैले होना, ऊपर बंदा खुशबू लगाना शुरू कर दे, तो ये चीज़ जो है अक़ल के भी ख़िलाफ़ है और बात समझ में आने वाली नहीं है। पहले बंदे को चाहिए कि अपने कपड़ों को साफ़ करे। इसी तरह जो है ना, ये गंदे कपड़ों से मुराद हमारा वो दिल है जो गुनाहों के ज़ंग से आलूदा हो चुका है, और ऊपर जो खुशबू लगानी है ना, वो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ज़िक्र है, शुक्र वाला ज़िक्र है। तो फरमाने लगे पहले दाग दूर किया जाए, यानी अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार किया जाए, और इस्तग़फ़ार के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जामे तिर्मिज़ी में रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बंदे के गुनाह की वजह से अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ रोक देता है, यानी हमारे गुनाह हमारे रिज़्क़ में बहुत बड़ी रुकावट है। तो जब बंदा इस्तग़फ़ार करता है ना, हर टाइम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला फिर उसके रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमा देता है। और इस्तग़फ़ार कौन सा पढ़ना चाहिए? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, ये ज़िक्र 100 मरतबा सुबह और शाम पढ़ा करते थे। और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक इस्तग़फ़ार में से सबसे बढ़ के इस्तग़फ़ार का जो वजीफ़ा है वो सय्यदुल इस्तग़फ़ार है। वो सय्यदुल इस्तग़फ़ार आपको गूगल पे सर्च मारेंगे मिल जाएगा। फरमाया जो बंदा सुबह पढ़ ले, शाम से पहले फ़ौत हो जाता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिला दे देगा। अगर कोई शाम पढ़ ले, सुबह से पहले फ़ौत हो जाता है, तब भी अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। और इसके अलावा एक और इस्तग़फ़ार है जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सजदों के दरमियान पढ़ा करते थे, वो ये है रब्बिग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सजदों के दरमियान पढ़ा करते थे। और इसके अलावा मज़ीद दुआएँ मिलती हैं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सवाल करती हैं या रसूलल्लाह अगर मैं लैलतुल क़द्र की रात पा लूँ तो कौन सा इस्तग़फ़ार किया करूँ? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप पढ़ा करें अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, कि अल्लाह तू बड़ा मुआफ़ करने वाला है, मुआफ़ी को पसंद करता है और हमें माफ़ कर दे। ये इस्तग़फ़ार भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और एक और हदीस है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया कि जो बंदा अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ये कलिमात पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसके सारे के सारे ही गुनाह मुआफ़ कर देता है। तो